ये सोन चिड़ैया छोटी सी चिड़िया है, छोटी सी गुड़िया है, इसका क्या गुनाह होगा आप ये समझ सकते हैं। जो पाकिस्तान से आई है, मुस्कुरा रही है, बस इसकी यही अटखेलियाँ हैं, इसकी यही मुस्कुराहट है, यही इसकी खुशियाँ है, यही इसकी उम्मीद है। लेकिन इस उम्मीद को तोड़ने का काम केजरीवाल कर रहे हैं। इस उम्मीद को तोड़ने का काम, इस पर लांछन लगाने का काम, इन छोटे छोटे मासूम बच्चों पर सवाल खड़ा करने का काम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि इनके आने से अपराध, अत्याचार, डकैती, बलात्कार तमाम घटनाएं बढ़ेंगी। उनका साहस यहाँ पर थोड़ा होने वाला था, नागरिकता मिलने वाली थी, तो केजरीवाल ने मना कर दिया, नागरिकता नहीं दो, ये चोर है, ये डाकू है, ये खूनी है। के भाग खुल जाएंगे क्योंकि मोदी आएंगे। सुबह तो ये नारा लगा कर आए मोदी का, हमारे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे क्योंकि मोदी आएंगे। सारे ने सुबह ये नारा लगाए, बस हर किसी के जुबान में सिर्फ मोदी का नाम था, बस मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। बच्चों के हर किसी का नाम था मोदी का, बस मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। सीए कानून लागू होने के बाद से बहुत बड़ी राहत मिली है उन शरणार्थियों को जो पाकिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं और जो अफगानिस्तान से आए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे शरणार्थी हैं जिनको अब उम्मीद बनी है कि यहाँ उन्हें रहने के लिए मकान, आधार कार्ड, तमाम सहूलियतें, जो सुविधाएं हैं वो मिलेंगी। हम लोग पहुँच चुके हैं उन्हीं के शिविर में, वो जहाँ पर पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हम लोग सिग्नेचर ब्रिज के एकदम पास हैं, बहुत बड़ा ऊपर से टीला है, वहाँ से उतरते हुए मुश्किल आए हैं और फिर जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर इनके कैंप हैं, जहाँ पर ये रहते हैं। ये किस तरह से रहते हैं, कैसे आए और किस तरह से इनका परिवार सफ़र कर रहा है, किन किन मुश्किलों से सफ़र किया है, उन सब के बारे में जानकारी करेंगे। पहले आप देख सकते हैं इनका ये कैंप है, यहीं पर इनका रहना, खाना, पीना, सोना सब रहता है। ठंडी, गर्मी, बारिश सब यहाँ पर सहन करते हैं। छोटे छोटे बच्चों की जो मासूमियत है ये इन्हीं मिट्टी में से होकर निकलती है, ये खुशियाँ इनकी यहीं से होकर निकलती है। छोटे बच्चे इसी मिट्टी में खेल कूद करते हैं, मस्ती करते हैं। ये सोन चिड़ैया छोटी सी चिड़िया है, छोटी सी गुड़िया है, इसका क्या गुनाह होगा आप ये समझ सकते हैं। जो पाकिस्तान से आई है, मुस्कुरा रही है, बस इसकी यही अटखेलियाँ हैं, इसकी यही मुस्कुराहट है, यही इसकी खुशियाँ है, यही इसकी उम्मीद है। लेकिन इस उम्मीद को तोड़ने का काम केजरीवाल कर रहे हैं। इस उम्मीद को तोड़ने का काम, इस पर लांछन लगाने का काम, इन छोटे छोटे मासूम बच्चों पर सवाल खड़ा करने का काम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि इनके आने से अपराध, अत्याचार, डकैती, बलात्कार तमाम घटनाएं बढ़ेंगी। खैर, पहले चलते हैं, इनके परिवार से मिलते हैं, इनके रहन सहन के बारे में जानते हैं, इनके चेहरे पर कैसी खुशियाँ आई है सीए लागू होने के बाद, और फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी के पहलू के वो तमाम पन्नों को पलटेंगे। कैसे बॉर्डर को लांघकर, पाकिस्तान बॉर्डर को लांघकर वो भारत आए, कैसे किन किन दुश्वारियों से इन्हें जूझना पड़ा, और कितने परिवार अभी वहाँ रह गए जो बिछड़ गए, जो आने के लिए तड़प रहे हैं, बेबस हैं अपने ही देश में आने के लिए, अपनी मिट्टी से जुड़ने के लिए। तो आइए चलते हैं, पहले मिलते हैं उनके परिवार से। हाँ, तो वहाँ घर बार किसने खरीदा? अच्छा, पैदाइश वहीं की थी। तो क्या अत्याचार ज्यादा होता था, मारपीट, लूटपाट ज्यादा होता था, डर? बाप रे, वहाँ मतलब हमेशा डर रहता था कब का। पाकिस्तान से आए ये भारतीय हिंदू, इनके जेहन में आज भी भारत बसता है, इनके जेहन में मातृभूमि माटी के लिए कितना प्यार है आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, पाकिस्तान से आए हुए हैं, सब कुछ भूल गए, सारी दुनिया भूल गए, अपने तिरंगे को इन्होंने याद में रखा, अपने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इन्होंने याद में रखा। दिल्ली में जहाँ ये शरणार्थी रह रहे हैं,
तिरंगा झंडा फहर रहा है। देखिए ना, इन्होंने कितनी खुशियां मनाई है, इन्होंने कितने आस्था और कितने धर्म और आस्था के रंग में रंगे हुए हैं। आप देख सकते हैं, जब हमारे रामलला आए तो इन्होंने भी ध्वज यहाँ पर लगा दिया और रामलला के आने की खुशियां 22 जनवरी को इन लोगों ने मनाई। रामलला विराजमान हुए तो सारी खुशियों इन लोगों ने इस तरह से मनाई। मंगल गीत यहाँ पर गाए गए, जैसे लग रहा था कि हाँ, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। हो सकता है कि झोपड़ी के भाग खुल गए हों, इन तमाम झोपड़ियों के भाग खुल गए हैं, क्योंकि 22 जनवरी से बहुत बड़ा देश में परिवर्तन हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो हो सकता है कि राम जी की कृपा इन शरणार्थियों पर जो पाकिस्तान से आए हुए हैं उन पर बरसी है, और इसीलिए CAA का कानून जो है पारित हो गया है और अब इनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा बनी। आइए बात करते हैं, यहाँ जो तमाम लोग हैं रह रहे हैं, इनके रहन सहन को देखिए कि कैसे ये रहते हैं। इन्होंने कहीं पर टेंट बनाया हुआ है, कहीं पर इन्होंने झोपड़ी बनाई हुई है, यहीं पर लकड़ी के चूल्हे से ये खाना पीना बनाते हैं। तमाम सहूलियतें इनके पास नहीं है, इसलिए जी जय श्री राम। देखिए आस्था का वो भाव, देखिए भारत का वो भाव, देखिए मातृभूमि से प्रेम, देखिए कि आज ये कह रहे हैं कैंप में आकर जय श्री राम, यानी कितने भारत से जुड़े हुए हैं, अपनी मातृभूमि से, अपनी माटी से कैसे जुड़े हुए हैं। और इन पर लांछन लगाया जा रहा है, इन पर उंगली उठाई जा रही है, इन्हें कहा जा रहा है कि ये डकैती करेंगे, चोरी करेंगे, अपराधी बनेंगे। केजरीवाल ने जो शब्द कहे हैं उसके बारे में तो बाद में इनसे जानेंगे। पहले पूछते हैं इनकी जिंदगी के उन तमाम लम्हों के बारे में। जी क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया। हाँ। जी, एक सोनिया गांधी? नहीं वो नहीं, खाली मैं सोनिया हूँ। सोनिया है। हाँ। जी, पाकिस्तान में कहाँ पर, किस जिले में रहते थे? हैदराबाद, सिंध हैदराबाद। सिंध हैदराबाद। जी, तो कैसे पाकिस्तान से फिर भारत आए, कै साल पहले? हम 6 साल पहले आए हैं पाकिस्तान से भारत। जी, हाँ। क्या बता कर आए, वहाँ क्या कहा आपने? हमने वहां से सारा अपना घर बार था सारा बेचकर, फिर हमने बोला मेला लगता है, कुंभ का मेला। अच्छा, हाँ, वो मेले की हम बात बोलते हैं वहाँ पर। जी। और वो अस्त्रियाँ होती है कुछ बूढ़ों की, विसर्जन करना। हाँ वो करना है, वो बस इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर आए हैं। जी। पासपोर्ट वीजा बनाकर पूरे तैयारी कर जी। फिर हम यहाँ पर आए हैं। हरिओम। जी, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी आस्था कितनी है, ये अपने आस्था से, अपनी संस्कृति से, माटी से कितने जुड़े हुए। पाकिस्तान में रहने के बाद भी इनकी आस्था हरिद्वार कुंभ से है। पाकिस्तान में रहने के बाद भी अपने पूर्वजों की अस्थियों को विसर्जन करने के लिए भारत आते हैं। और अगर इन पर लांछन लगाया जाता, अगर इन पर उंगली उठाई जाती है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। इससे बड़ा पाप कोई भी नहीं हो सकता है। इनकी मेहनत पर, इनकी ईमानदारी पर कतई उंगली नहीं उठाई जा सकती। जी, तो कैसे, कितने लोग वहां पर रह गए आपके पाकिस्तान में? वहाँ पर तो मेरा सारा परिवार, मेरे पति का परिवार, मेरा परिवार वहाँ पर है, मेरी बहनें वेले सब वहाँ पर है। यहाँ कितने लोग आए, कौन कौन आए? आप आए? यहाँ हम आए और मेरे माँ बाप आए। और पति भी एक आया। जी। हाँ, पति के परिवार पूरा वहाँ पर है। पति के यानी आपके सास ससुर सास ससुर ननद देवर सब वहाँ पर है, वो नहीं आ सकते हैं। जी। उन लोगों को वीजा नहीं मिल रही है। जी। हाँ। अच्छा, तो जब आप लोग चल रहे होंगे तो वो लोग तो रोने लगे होंगे, हम लोग देश। अभी भी वो लोग रो रहे, हम लोग यहाँ रो रहे। वहाँ जुल्म हम लोगों पर होता था, बहू बेटियों पर होता था। बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा सकते थे, स्कूल नहीं पढ़ाते थे, बोलते थे हिंदुओं के बच्चे हैं। जी। बोलते थे हिंदुओं के बच्चे। फिर हम यहाँ पर आए, यहाँ पर भी अभी तक वो मिट्टी में हम लोग बैठे हैं, यहाँ पे कोई सावधानी नहीं मिली है। वहाँ पर क्या, कैसे, किस तरह का जुल्म होता था, किस तरह से अत्याचार होता था? अत्याचार होता था, हिंदुओं को वहाँ गिलास में पानी तक नहीं पिलाते थे, और हिंदू कर भगवान को गालियां देते थे, और बहू बेटियां बाहर जाती थी उसको छेड़छाड़ी करते थे। हाँ, बहुत सारे जुल्म होते थे। खास करके बच्चों को पढ़ाते नहीं थे, बोलते थे हिंदुओं के बच्चे कलमा पढ़ो। अच्छा, बाजार कैसे जा पाते थे, मार्केट? बाजार हम लोग कुछ बुर्का पहन कर या बड़ा चादर लपेट कर फिर जाते थे हम बाजार। तो फिर छी छेड़छाड़ियाँ बहुत होती थी। जी। बस क्या करें, झेलते रहते थे। जी। आपके परिवार से किसी पर अत्याचार हुआ, किसी बच्ची को, किसी बेटी को? जी। होता अत्याचार, क्यों नहीं हुआ, बहुत सारे। इतनी छोटी छोटी लड़कियों को बूढ़े बूढ़े लोग मुसलमान होते थे, उठाकर चले जाते थे। जी। अच्छा, होली दिवाली ये त्योहार कैसे मनाते थे? नहीं बनाते थे। नहीं मनाते, कोई दीपक नहीं जलता था?
नहीं, दीपक जला लेते थे 2-4 घर के अंदर, पकाटे वकाटे नहीं जलाते थे। जी। तो जैसे वहां से रिश्तेदारों का फोन आता होगा, फोन पर बात होती होगी तो रोने लगते होगे कि हम कैसे आए, जैसे पिंजड़े में वो लोग बंद हैं। हाँ जी। तो वैसे मन तड़पने लगता है। हाँ, वो लोग भी सारा था, वो भी खर्च हो गया, वीजा पासपोर्ट उन लोगों को मिल नहीं रहा, तो उसके बगैर यहाँ पर आते नहीं है। जी। वहाँ क्या कर रहे हैं वो लोग, कैसे खा पी रहे हैं, कैसे रह वो रहे कुछ खेती बाड़ी करते हैं बस। हैं? जी। लेकिन हर समय हर वक्त उन्हें डर लगा रहता होगा कि कब मेरी जान चली जाए, हाँ, लगा कब रहता है आपस में आ डर। जाए। जी। जब यहाँ पर आएंगे तभी सुकून का सांस लेंगे। जी। अभी मतलब बंद पिंजड़े अभी में। भी सुकून का सांस यहाँ पर थोड़ा होने वाला था, नागरिकता मिलने वाली थी, तो जी। केजरीवाल ने मना कर दिया, नागरिकता नहीं दो, ये चोर है, ये डाकू है, ये खूनी है। जी। तो देखिए अभी भी दर्द है इनके, सोनिया जी के, और वो ये कह रही हैं कि केजरीवाल जो है अभी भी कह रहे हैं हमें चोर डाकू अपराधी बता रहे हैं, और बता रहे हैं इनके रहने से नागरिकता रहने से, यानी इनको नागरिकता मिलती है तो अपराध बढ़ जाएंगे। जी। अच्छा, जैसे 22 जनवरी को रामलला जब विराजमान हुए थे तो आप लोगों ने कितनी खुशियां मनाई थी, क्या क्या किया था? मैं देख रहा हूँ झंडे भी लगे हैं। यहाँ पर तो बहुत सारी खुशियां बनाई थी हम लोग को ने, जी। दीपक पकाटे धूमधाम से जैसे हम लोग को ने जी। खुशियां बनाई थी। जैसे जो है वो राम जी आ गए। जैसे राम जी आगे, बहुत सारी औरतों ने राम आएगा भजन गाया, जी। और हम लोग को ने अच्छी तरह से यहाँ बनाए थे अच्छा, तो राम। वो भजन आप भी गाइए, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे आएंगे। आह, हाँ, गा दीजिए ना। झोपड़ी के आगे बाग आगे खुले जाएंगे, राम आएंगे, कभी हमको नागरिकता मिलेगी। नागरिकता मिलेगी। देखिए, ये झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे आएंगे आएंगे, और हमें नागरिकता मिलेगी। यानी इस उम्मीद में राम जी को ये भज रहे हैं, राम जी को याद कर रहे हैं कि अब एक राम सहारा है और एक मोदी जी सहारा है। सहारा जी। है। मोदी जी अभी बहुत तो ये गा रहे झोपड़े के भाग खुल जाएंगे क्योंकि मोदी आएंगे। अरे सुबह तो ये नारा लगा लगा कर आए मोदी आए का। हैं। हाँ, जी। लड़की की बहुत वीडियो इधर बनाई जी। है। क्योंकि मोदी आएंगे। मोदी अभी हम लोगों के बारे में सोच रहा था, बच्चों के बारे में जी। सोच रहा था। केजरीवाल, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी जी। और राहुल गांधी ने ये लोग हंगामा रास्ते मचा में- दिया, लोग रास्ते में आ गया। जी। जी। कोई बात नहीं है, फिर भी राम सब सही करेगा। राम से ही करेंगे। मोदी है तो हम लोगों को टेंशन ही मुमकिन है। नहीं है, डर ही नहीं है, जी। जो होगा वो संभाल लेगा। जी। तो इन्हें देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, इन्हें बड़ी उम्मीद है सोनिया जी को कि हमारे सपने सच होंगे और भारत की नागरिकता मिलेगी। इनके जेहन में राम है, इनके दिल में तिरंगा है, इनके दिल में भारत की वो शान है, भारत का वो गौरव है। आप देखिए ना कैसे फहर फहर कर तिरंगा लहर रहा। अगर ये देशद्रोही होते, अगर ये अपराधी होते, अगर इनके मन में कुछ होता तो वो तिरंगा क्यों लहराते, वो राम जी को क्यों जो है ध्वज के रूप में उनके अभिनंदन और स्वागत का अभिनंदन क्यों करते? आखिर क्यों 22 जनवरी के दिन ये सब खुशियां मनाते और कहते कि मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। अब तो इन्होंने कह दिया है कि मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, 2024 में मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, क्योंकि इनका कहना ही है। जी। हमारे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे क्योंकि मोदी आएंगे। सारे ने सुबह ये नारा लगाए, बस हर किसी के जुबान में सिर्फ मोदी का नाम था, बस मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। बच्चों के हर किसी का नाम था मोदी का, बस मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। जी। तो देखिए, मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, खुशियां हैं, जान रहे हैं कि इतनी अटल सरकार है, इतनी मजबूत सरकार है कि वो निर्णय से पीछे नहीं हटेगी, और जो शरणार्थी हैं उन सबको आश्रय देगी, उन सबको नागरिकता मिलेगी। तो आइए, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारा दर्द है, जिन दर्दों को आप सुनकर आपकी भी आंखें भर आएंगी कि कैसे ये रह रहे हैं। लेकिन इन्होंने राम को नहीं भूला, अपनी संस्कृति को नहीं भूला, अपनी परंपरा को ये नहीं भूले।